हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अल्फा कोचिंग सेंटर के इस लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण का जो सवाल रह गया था उसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें देखिए, सवाल कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये सवाल था, निम्न को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी है, इसमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त खाली करना है। बस द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अब देखिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो यहाँ हमको चौड़ाई को मानना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई पर डिपेंड है। तो माना चौड़ाई जो है x मीटर, माना चौड़ाई x मीटर है। तो कह रहा है लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो यहां से समीकरण बनेगा लंबाई बराबर चौड़ाई के दोगुना, दोगुना मतलब 2 से मल्टीप्लाई, से एक अधिक मतलब +1। तो देखिए यहाँ से लंबाई क्या निकल कर आएगा, चौड़ाई को हमने x माना है तो चौड़ाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x इंटू 2 प्लस x। तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 1। लंबाई यहां से आ गया 2x + 1 और चौड़ाई हमने x माना था। अब जो दिया है उसको लिख दीजिए। दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब ये तो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, लेकिन हम इसको नहीं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है वो फार्मूला लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इतने के बराबर 528 मीटर दिया है। अब लंबाई की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा 2x + 1, 2x + 1 इंटू चौड़ाई। चौड़ाई कितना हमने माना है x, x लिख देंगे बराबर 528। x का 2x में गुणा होगा 2x स्क्वायर होगा, x का 1 में गुणा होगा 1x होगा, तो x लिखा जाएगा। कुल मिला करके 528, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। अब इसको एक तरफ ले आइए, 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस में है 528, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण एक बन गया। इसी फॉर्म में हमको इसको लिखना था, इसी फॉर्म में हमको लिखना कहा। केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ज्ञात नहीं करना है कि लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, ये हो गया। अगला सवाल इसी में है, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, ऐसे दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक है जिनका गुणा करते हैं तो 306 आता है। वो दोनों कर्मागत हमको मालूम नहीं है, तो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे पहले हम। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक अगर कह रहा है तो एक को मानेंगे x, एक को मानेंगे x + 1। 3 कहता तो एक और बढ़ा देते x, x + 1, x + 2, इस तरह से जितना भी कहे 1 1 ऐड करते जाएंगे। तो दो कर्मा माना, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक x, x + 1 है। अब प्रश्न के हिसाब से आपको क्या लिखना है, कह रहा है उनका गुणनफल 306, तो गुणनफल बराबर 306। तो x लिखिए, गुणनफल मतलब इन्हीं दोनों का गुणा करने पर x इंटू x + 1 बराबर 306। अब देखिए बारी बारी से गुणा होगा, x का x में x स्क्वायर, x का 1 में तो x हो जाएगा इक्वल टू 306। x स्क्वायर प्लस x 306 इधर आएगा माइनस 306 बराबर 0। ये आपका समीकरण द्विघात समीकरण बन गया। तो ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला था। इस तरह से
पहला और दूसरा सवाल केवल द्विघात समीकरण के रूप में हमको व्यक्त करना था, हमने व्यक्त किया। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते रहे। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्या किया गया, लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, इसलिए हमने चौड़ाई को माना। जो जिस पर डिपेंड है उसी को मानेंगे। तो चौड़ाई x मान ले, तो लंबाई कह रहा है दोगुने से चौड़ाई के 2 गुना, तो चौड़ाई 2 गुना मतलब x के 2 गुना करेंगे 2x होगा। एक अधिक मतलब एक जोड़ेंगे तो लंबाई 2x। अब प्रश्नानुसार कह रहा था आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, हमने लिख दिया वैसा ही। लंबाई चौड़ा अब भूखंड का आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, वैल्यू पुटअप कर दिए और उसके बाद में सॉल्व कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।